नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सीधी बात नो बकवास इन एग्जाम। दोस्तों 20 बेहतरीन सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लेकर के हम एक बार फिर से हाजिर हैं। चलिए समय बर्बाद न करते हुए सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम तो आपसे ये कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जितने भी प्रश्न का कलेक्शन आप प्राप्त कर सकें, सारे के सारे प्रश्नों को आप जो है जरूर से जरूर नोट डाउन कर लीजिए अपने माइंड में, ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्जाम में छूटने ना पाए। दोस्तों हमारे पीडीएफ का यही उद्देश्य है कि यूपी और आसपास जितने भी राज्य हैं इंडिया में, सारे के सारे यूपी के आसपास के जितने भी राज्य हैं या फिर पूरी इंडिया के जितने भी राज्य हैं, सभी के प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे वीडियो छात्रों के काम आ सके। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब है 193। वर्तमान समय में कुल 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ शामिल हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? आपको बताना चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सुरक्षा परिषद होता है और इसमें सदस्य देशों की संख्या होती है 15। एक समय पर 15 सदस्य देश ही इस सुरक्षा परिषद में शामिल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान समय में 5 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में से हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो हेग में स्थित है, द हेग में स्थित है। और ये हेग कहां पर है? ये है हॉलैंड में। तो यहां से 2 क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है। तो उत्तर आया द हेग। और हमसे पूछा जा सकता है कि द हेग किस देश में है? तो उत्तर सही आएगा हॉलैंड। तो आपसे ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है, तो आप ये जवाब बता सकते हैं कि हॉलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो भाई संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले जो सबसे पहले भारतीय थे उनका नाम था पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। आपको पता है अभी हाल में ही 1 से 2 वर्ष पूर्व हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया है। तो ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया था। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो भाई इसका सही जवाब है कि इनके जो अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद के, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इकाई है, ये 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। फिर 2 वर्षों के पश्चात इनका पुनः चयन होता है और या तो वही देश फिर से सदस्य बन जाते हैं या फिर उनमें कुछ देशों को परिवर्तित कर दिया जाता है। इसका एक क्राइटेरिया होता है और उस क्राइटेरिया के अंतर्गत जो भी देश आते हैं उनको ये गौरव प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 नंबर का सदस्य कौन सा देश है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंटली जनरेटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है कि दक्षिण सूडान। जब जो 4 विकल्प आपको दिखेंगे आप दक्षिण सूडान को टिक करेंगे। यहां से कई मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में वही बच्चे सफल होते हैं जिनके दिमाग में क्वेश्चनों का मल्टीपल टाइप चलता रहता है। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने वाला कौन से नंबर का देश है? तो सही विकल्प कौन सा होगा? 193 नंबर। अगला क्वेश्चन रहेगा किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है?
दोस्तों यदि हमारे शरीर में विटामिन के की कमी है तो हमारे शरीर पे कोई चोट लग जाने पर या कोई घाव हो जाने पर उससे रक्त का रिसाव बंद नहीं होगा। तो इसके लिए जिम्मेदार जो विटामिन है उसका नाम है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी जो मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है हिंदी, वो पूरे विश्व में जानी जाए। इसलिए हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है। तो भाई इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों की जो एकल स्पर्धा होती है जिसमें एक व्यक्ति खेल खेलता है, उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय व्यक्ति का नाम अभिनव बिंद्रा है। इसके बाद आगे चलेंगे, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि ओलंपिक खेल हो या क्रिकेट वर्ल्ड कप हो या फुटबॉल वर्ल्ड कप हो, ये सारे के सारे खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। मतलब हर 4 साल बाद इन खेलों का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए गए थे। अच्छा क्वेश्चन है, वर्तमान में कहां पर आयोजित हुए, पहले कहां पर आयोजित हुए और आगे कहां पर आयोजित होने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को आप अपने माइंड में जरूर सेटअप कर लीजिएगा। वर्ष 2016 में जो ओलंपिक खेल थे ये रियो डी जेनेरियो में आयोजित किए गए थे। अच्छा क्वेश्चन है, इसको माइंड मैकअप कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपने पहली बार सुना हो या आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति में हो, उसको किसी डायरी में जरूर से जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण तिथियां और दिवस यह हम सबको जरूर से जरूर याद रखने हैं। पूरे साल कोई ना कोई महत्वपूर्ण तिथि या महत्वपूर्ण दिन आता रहता है, तो उसे हमें अपने माइंड में रखना है। जैसे कि आज 14 मार्च है और आज हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्मदिन भी है, साथ में आज पाई दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। तो भाई हरियाणा में मुर्रा, ये एक भैंस की एक नस्ल है, ज़्यादा दूध देती है, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है पूरे राज्य में। पूरे हमारे जो भारत देश है उसमें जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में मुर्राह भैंस की डिमांड रहती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर है। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि शीतला माता मंदिर जो है वो गुड़गांव में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खासकर हरियाणा राज्य में एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हम सभी लोगों को अपने अपने राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है और भारत का कुल क्षेत्रफल है उसे याद रखना चाहिए। भारत का क्षेत्रफल तो मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो अपने माइंड में उसको एक बार रिपीट जरूर कर लें। इसके बाद हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का क्या नाम था। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का नाम है पंडित भगवत दयाल शर्मा। फिर से एक बार सुनेंगे, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का नाम है पंडित भगवत दयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। मतलब हमारे विश्व में जितने भी देश हैं, कौन सा ऐसा देश है जिसकी जो स्थल सीमा है, भूमि सीमा है, वो सबसे ज़्यादा देशों को टच करती है। तो भाई ड्रैगन से आप समझ गए होंगे, चीन आजकल हमारे भारत के साथ काफ़ी धरपटक कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो हमारी ज़मीन को झड़प ले। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश के जो वीर सैनिक हैं उनके पराक्रम के आगे उनकी एक नहीं चलने वाली है। तो चीन वो देश है जिसकी स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आया है कि बैरोमीटर के पठन में यदि तेजी से गिरावट हो रही है तो ये किस बात का सूचक है। आपको बताया गया है, पहले भी बता चुके हैं, आज फिर बता रहे हैं कि यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से नीचे गिर रहा है तो यह आंधी तूफान का सूचक होता है। यदि वो धीरे धीरे
नीचे गिर रहा है तो ये बारिश होने का सूचक होता है, और यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। तो डॉक्टर खुर्शीद हसन जी को धन्यवाद करते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो ये यूं ही बेहतरीन पीडीएफ हमको देते रहे और हम उन क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहे जो हमारे माइंड में है तो बहुत पहले से, लेकिन कहीं ना कहीं वो दब से गए। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।